ये देखते हैं संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं बाबू। यहाँ पर देखेंगे हम 1 का घन कर रहे हैं तो 1 है, 2 का घन कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 3 का घन कर रहे हैं तो 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 और 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। एक चीज़ देखिएगा बाबू, यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, जैसे हम 1 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में हमको 1 मिल रहा है, 2 का घन कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 3 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 7 मिल रहा है, 4 का घन कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 5 का घन कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 6 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 6 मिल रहा है, 7 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 3 मिल रहा है और 8 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 2 मिल रहा है, 9 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 9 मिल रहा है। यहाँ देखिए कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम घन कर रहे हैं तो लास्ट में भिन्न संख्याएं मिल रही हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें 7 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 3 मिल रहा है, 8 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 2 मिल रहा है और यहाँ पर देखिए 3 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 7 मिल रहा है, 2 का घन कर रहे हैं तो लास्ट में 8 मिल रहा है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि लास्ट वाली संख्या कौन मिल रही है घन करने पर। बाकी हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि आप कैसे घनमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते समय इसमें 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाते हैं बाबू। क्या करते हैं, 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, अंतिम संख्या के बारे में सोचते हैं। इसमें अंतिम संख्या क्या आई है, 2। अब ये देखेंगे कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक घन देखें, किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो 8 का घन करने पर लास्ट में 2 मिल रहा है। तो 8 का घन करने पर लास्ट में 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या 2 है, इसलिए इसका घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। बाकी से संख्या को छोड़ देंगे इस ग्रुप वाली संख्या से अलग जो है। तो ग्रुप से अलग कौन है, 5। अभी देखिए 5 का घन जो 5 है उस किस संख्या के घन के पास आ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 का घन करेंगे तो 1, 2 का घन करेंगे तो 8। तो ये देखिए 5 जो है 8 से कम है, तो हम कम वाली संख्या लेंगे, मतलब यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, 1। आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाएंगे बाबू। अंतिम संख्या क्या है, 1। देख किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 1 मिलता है, 1। इसका मतलब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। बचा कौन, 9 को देखेंगे। इधर किस संख्या को घन करने पर 9 के पास की संख्या मिलेगी। ये देखिए 2 का घन करेंगे तो 8, 3 का घन करेंगे तो 27, 27 9 से ज़्यादा हो जा रहा है तो कम कौन है, 8। तो 8 है यहाँ पर है, इसका मतलब इसका घनमूल कितना आएगा, 2। यहाँ से हम 2 ले लेंगे, कम वाली संख्या को लिखेंगे बाबू। ये देखिए 21 952, ये 3 संख्याओं का ये ग्रुप बनाएंगे। अंतिम संख्या क्या है, 2। किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 2 मिलता है, 8 में। तो हम इसका घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। अब इस ग्रुप को छोड़ करके शेष संख्याओं पे सोचेंगे। 21 देख किस संख्या के घन के पास मिलेगा, 4 का घन करेंगे तो 64, 3 का घन करेंगे तो 27, 27 भी ज़्यादा हो जा रहा है। अब 2 का घन देखेंगे, 2 का घन 8, 21 से कम है, कितना आ जाएगा, 2। बड़े आराम से यहाँ देखेंगे इन 3 संख्याओं का 937। अंतिम संख्या क्या है, 7। किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 7 मिलता है, 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बचा कितना, 35। किस संख्या के घन के पास है ये देखेंगे, 35। 4 का घन 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 का घन 27 जो 35 से कम है, तो कितना आ जाएगा, 3। बड़े आराम से आ जा रहा है बाबू। यहाँ पर देखेंगे 375। अंतिम संख्या क्या है, 5। किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 5 आता है, 5 का। तो घनमूल निकालने तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा। 166, 166 ये देखिए किस संख्या के घन के पास है, 216, मतलब 6 के घन से कम है। और 5 का घन 125, इससे ज़्यादा है, हम कम वाला लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर देखिए बाबू 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाएंगे। अंतिम संख्या 4 है,
तो किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 4 आता है? 4 के घन में लास्ट में 4 आता है, तो उसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये 830 शेष बचा। ये देखिए किस संख्या के घन के पास है। अगर हम लोग देखें 9 का घन 729 होता है, 10 का घन 1000, तो 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 729 से देखेंगे। 729 830 से कम है, तो 830 से कम है तो हम किसको ले लेंगे? 9 को, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा बाबू। ये देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाएंगे, अंतिम संख्या 8 है, तो किस संख्या को ओवर करने पर लास्ट में 8 आता है? 2 को, तो घनमूल निकालें तो कितना आ जाएगा बाबू? 2। बचा कितना? 1061। तो 1061 में देखिए किस संख्या के घन के पास आएगा। अगर हम 10 का घन निकालेंगे तो 1000 आएगा, 11 का घन निकालेंगे तो 1331। 1331 1061 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम वाला लेंगे, तो कौन? 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब देखिए अंतिम देखेंगे बाबू, 3 संख्याओं का एक ग्रुप बनाएंगे, अंतिम संख्या कितनी? 7। तो किस संख्या को घन करने पर लास्ट में 7 आता है? 3। तो घनमूल निकालें तो कितना आ जाएगा? 3। बचा कितना? 1442। ये देखिए किस संख्या के घन के पास है। अगर हम 11 का घन निकालेंगे तो 1331 आ जाएगा, 12 का घन निकालेंगे तो 1728, और 1728 1442 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाले को लेंगे, मतलब किसको? 11 को। इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 11 ले लेंगे। 113, 102। इस तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्या निकाल लेते हैं? घनमूल ज्ञात कर लेते हैं बाबू। ठीक है।